राधे राधे फ्रेंड्स, 2025 में आने वाली धनतेरस दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी धनतेरस के दिन कुबेर लक्ष्मी की पूजन कैसे करेंगे, किस दिशा में करेंगे। कुबेर लक्ष्मी जी की पूजन करने से कारोबार में, बिजनेस में बढ़ोतरी होती है, नौकरी में तरक्की मिलती है। तो देखिए, कुबेर लक्ष्मी जी की पूजा धनतेरस वाले दिन शाम में पूजा की जाती है, गोधूनी वेला में। और कुबेर लक्ष्मी की जो यंत्र होती उसकी भी पूजा की जाती है। तो तस्वीर में देख सकते हैं आप सब, कुबेर लक्ष्मी जी का यंत्र बना हुआ है। और पूजा की चौकी लगाएंगे, उत्तर दिशा की तरफ पूजा की चौकी लगाना है, इसलिए कि उत्तर दिशा कुबेर लक्ष्मी जी की दिशा होती है। और अपना मुख भी आप उत्तर दिशा की तरफ ही रखिएगा। यह पूजन जो है ना, दुकान में भी कर सकते हैं आप, और घर पर भी कर सकते हैं। अगर आपका दुकान है, कोई बिजनेस है, तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं, दुकान में और घर में भी कर सकते हैं आप। तो आसन, ये अक्षत का आसन देकर हम कुबेर लक्ष्मी जी और गणेश जी को विराजित कर लेंगे। साथ में सरस्वती माता भी है। और अक्षत का आसन देकर धन्वंतरी भगवान जी को सुपारी के स्वरूप में हम विराजित कर लेंगे। धन्वंतरी भगवान जी की भी इस दिन पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन औषधि के देवता होते हैं धन्वंतरी भगवान जी। और कुबेर लक्ष्मी जी की पूजा करने से कारोबार में, बिजनेस में बढ़ोतरी होती है, नौकरी में तरक्की मिलती है और घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। तो देखिए, पूजा की चौकी के ऊपर चावल से हम स्वास्तिक बना लेंगे। यह पूजा आपको शाम के समय करनी है, गोधूनी वेला में पूजा करनी है आपको। स्वास्तिक बना लेंगे हम चावल से। कोई भी पूजा करते हैं, शुभ काम करते हैं, तो स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ होता है। तो चावल से हम स्वास्तिक बना लेंगे। और स्वास्तिक बनाकर उसके बाद देखिए, जो स्वास्तिक है उसके ऊपर हम एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक आप घी का भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर तिल के तेल से भी। और लंबी बाती भी ले सकते हैं, गोल बाती भी ले सकते हैं। लंबी बाती लीजिएगा तो देखिए, दीपक का मुख उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और गोल बाती लीजिएगा तो उनका मुख तो सीधे ऊपर ही रहेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो लंबी बाती लीजिएगा तो उनका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, दीपक का मुख। उसके बाद जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे हम गणेश जी को और कुबेर देवता को और लक्ष्मी माता को, सरस्वती माता को और धन्वंतरी भगवान जी को वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे हम। कुबेर भगवान जी को, लक्ष्मी माता को, गणेश जी को, सरस्वती माता को और धन्वंतरी भगवान जी को भी वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे। और रोली चंदन से तिलक कर लेंगे सभी भगवान जी को। और धन्वंतरी भगवान जी को भी रोली चंदन से तिलक कर लेंगे। गणेश जी को भी तिलक कर लेंगे और दीपक का भी पूजा कर लेंगे। धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान जी के साथ साथ जो है ना, कुबेर लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है फ्रेंड्स। और धन्वंतरी भगवान जी को हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करने के बाद जनेऊ समर्पित करेंगे। और कुबेर भगवान जी को भी हम जनेऊ समर्पित करेंगे। कुबेर भगवान जी को देखिए, सफ़ेद चीज़ चढ़ाए जाते हैं। सफ़ेद रंग का जनेऊ भी चढ़ाइएगा, सफ़ेद रंग का फूल कुबेर भगवान जी को चढ़ाते हैं हम। और कुबेर भगवान जी को सफ़ेद रंग बेहद पसंद है, तो सफ़ेद रंग की चीज़ों का ज़्यादा उपयोग कीजिएगा आप। कुबेर भगवान जी की पूजा करिएगा तो सफ़ेद रंग का फूल चढ़ा लीजिएगा। और नहीं हो तो देखिए, जिस भी कलर का मिल जाए आपको चढ़ा लीजिएगा। लक्ष्मी माता को भी लाल पीले रंग का फूल चढ़ाइएगा। गणेश जी भी चढ़ा लीजिएगा। लक्ष्मी माता को सिंदूर हम लगाएंगे और सरस्वती माता को, लक्ष्मी माता को। और पूजा में देखिए, उस दिन जो है ना, आपके पास सोने चांदी के जो गहने हो वो भी पूजा में रख कर पूजा कर लीजिएगा, सोना चांदी का। आप जो है ना, तिजोरी का भी उस दिन पूजा कर सकते हैं, इसलिए कि जो है ना, धनतेरस वाले दिन से ही पूजा शुरू हो जाती है। लक्ष्मी पूजा 3 दिन तक होती है, धनतेरस वाले दिन और दूसरी दिन जो होती है नरक चतुर्दशी वाले दिन, और सबसे बड़ी वाली दीपावली दिन जो होती है वो सबसे बड़ी वाली दीपावली होती है। तो 3 दिन तक पूजा होती है, घर में 3 दिनों तक पूजा की जाती है नियम से। उसके बाद देखिए, रुपया, पैसा, गहना जो हो आप पूजा में रखकर पूजा कीजिएगा। गणेश जी को दुर्वा समर्पित कर लीजिएगा और पूजा में धनिया जरूर से चढ़ाइएगा। और धन्वंतरी भगवान जी औषधि के देवता हैं, तो आपके रसोई में रखे हुए जो भी हो, लौंग, इलायची, अदरक, तेज पत्ता, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें आप पूजा में चढ़ा लीजिएगा। धनिया चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद भोग लगाइएगा, जल का भोग लगाएंगे। उसके बाद मिठाई का भोग लगाएंगे। मिठाई में सफ़ेद मिठाई का भोग लगाइएगा ज़रूर से, इसलिए कि
कुबेर भगवान जी को जो है ना सफ़ेद मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद है, सफ़ेद चीज़ ज़्यादा पसंद है। खीर बतासे का भोग लगाइएगा। लक्ष्मी माता को बताशा का भोग बहुत ज़्यादा पसंद है। फल का भोग लगाइएगा, जो भी फल आपको मिल जाए लगा सकते हैं भोग। नहीं मिले तो देखिए सिर्फ आप मीठा में खीर बतासे का भी भोग लगा सकते हैं। और धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा। तो इस तरह जो है ना आप सरल विधि से आप जो है ना घर पर भी पूजा कर सकते हैं, दुकान में भी पूजा कर सकते हैं। और आप उस दिन जो है ना आप तिजोरी का भी पूजा जरूर से कीजिएगा। अपने घर के तिजोरी का, दुकान में जो तिजोरी हो उसका भी आप पूजा कीजिएगा। हाथ में पुष्प लेकर आप धनतेरस की कथा की पुस्तक हो तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हाथ में पुष्प लेकर या फिर अक्षत लेकर आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कथा पढ़ने के बाद हाथ में जो पुष्प रहेगा, अक्षत रहेगा, वो प्रभु के चरणों में समर्पित कीजिएगा। धन्वंतरी भगवान जी के, कुबेर भगवान जी के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए आरती कर लीजिएगा। आरती आप जो है ना कपूर से भी कर सकते हैं, दीपक प्रज्वलित करके भी कर सकते हैं। लेकिन कपूर से अगर आप करते हैं तो कपूर से आरती करने से घर में जो भी निगेटिविटी रहती है वो सब खत्म हो जाती है। तो पूजा करने के बाद, जैसे पूजा के पास आरती करने के बाद जो है ना पूरे घर में आरती आप जरूर से जरूर घुमाइएगा, और पूरे घर में। और इसके बाद देखिए इस दिन जो 13 दिया जलाए जाते हैं, तो 13 दिया उस दिन आप जलाइएगा। उसमें से जब दीपक प्रज्वलित कीजिएगा तो 1-2 दीपक आप जो है ना सबसे पहले पूजा के पास रखिएगा। उसके बाद घर में आप पूरे घर में सजा दीजिएगा। तो 13 दिए उस दिन जलाए जाते हैं। उसके बाद देखिए आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद धनतेरस की पूजा पूर्ण हो जाती है। जो भी खरीदारी आप कीजिएगा सामान का, वो भी पूजा के पास रखकर पूजा कर लीजिएगा। बर्तन वगैरह जो भी खरीदिएगा सब पर आप अक्षत और तिलक, अक्षत चढ़ा दीजिएगा और तिलक चढ़ा दीजिएगा, तिलक कर लीजिएगा। और पूजा की चौकी अगले दिन उठानी है आपको, शाम में पूजा कीजिएगा। उस दिन आपको पूजा की चौकी नहीं उठानी है, अगले दिन पूजा की चौकी उठाइएगा। और तिजोरी में वापस जो है ना आप जो है ना गहने जेवर सब रख दीजिएगा। धनिया भी रख दीजिएगा तिजोरी में। और जो औषधि के रूप में चढ़ाएं लौंग, इलायची, ये सब आप अपने रसोई में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट में लक्ष्मी माता, कुबेर भगवान जी की जयकारा, गणेश जी की जयकारा जरूर से जरूर लगाइएगा। धन्वंतरी भगवान जी की जयकारा जरूर लगाइएगा। तो राधे राधे आप सभी को।